तो 10th क्लास में अपन ने देखा था दैट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सारे के सारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या उससे निकालते थे? तो साइन थीटा की वैल्यू निकाली जाती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। कैसे निकाल, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा निकाला जाता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा निकाला जाता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आपने इसकी ट्रिक भी बनाई होगी याद करने की। फिर उसके बाद 10th क्लास लेवल तक आपने ये तीन आइडेंटिटीज को स्टडी किया होगा एंड दीज थ्री आइडेंटिटीज आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन आपने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली आपने तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। So these three identities you have studied in your 10th class। मैं मानता हूं यहां तक तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। अब हमें इसके आगे क्या क्या आइडेंटिटीज यूज आती हैं इन योर 11th क्लास, उनकी बात करते हैं। तो इन 11th क्लास अब कुछ नई आइडेंटिटीज और मेरे पास सामने आती है, जैसे कि मेरे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज होती हैं। अभी तक मैंने सिर्फ पढ़ा था कॉस थीटा, साइन थीटा। अब मैं पढ़ रहा हूं, देखो, कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, टैन 2 थीटा। तो डबल एंगल्स को सिंगल एंगल्स में कैसे कन्वर्ट करना होता है, उसकी आइडेंटिटीज होती है मेरे पास। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को जब अपन कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंगल एंगल आइडेंटिटीज, तो साइन 2 थीटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। cos 2 theta gets converted into cos square theta minus sin square theta। बेटा ध्यान से देखो, cos square theta minus sin square theta, cos square theta minus sin square theta। एक बार मैं sin square theta को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इस आइडेंटिटी से मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos square theta इज इक्वल टू sin square। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? जैसे ही इसको यहां पर पुट करता हूं, वैल्यू मेरे पास बन के आ जाती है 2 cos square theta minus 1। तो cos 2 थीटा की वैल्यू ये भी होती है, और मैं यहां से इसी आइडेंटिटी से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी आ जाती है? cos स्क्वायर थीटा की आ जाती है। तो जब मैं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करता हूं तो एक और आइडेंटिटी बन के आती है, विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड ये मेरे पास तीन आइडेंटिटीज किसकी निकल आई? cos 2 थीटा की निकल के आई। किसकी निकल के आई? cos 2 थीटा की। तो वेरी इजी आइडेंटिटीज आर दीज। फिर लास्ट में अपन ने निकाला tan 2 थीटा की आइडेंटिटी, और tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या निकलती है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta is the identity for tan 2 theta। डबल एंगल्स को कन्वर्ट कर दिया सिंगल एंगल्स में। इस टाइप की आइडेंटिटीज को अपन क्या बोलते हैं? डबल एंगल आइडेंटिटीज बोला जाता है। 10th क्लास में अपन ने ये तीन पढ़ी थी, तीन और देख ली। अब देखिए प्लस आइडेंटिटीज, मतलब हमने दो एंगल्स को प्लस कर दिया। देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, एंड टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। क्या क्या आइडेंटिटीज रहती है? जब भी साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगानी है, मुझे ए को एक्सपैंड अगर करना है, तो दिस बिकम्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको सीखने की कोशिश करते हैं, देखिए किस तरीके से इनको अप्लाई किया जाता है। ध्यान से देखना, समझना, फिर मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया या कोई डाउट आया तो। देखो, लेट अस सपोज मुझे निकालना है साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी, 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 45 माइनस 30। नाउ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां पर लिख देते हैं, देखो, साइन, इसको ए मान लो, दिस इज बी, तो दिस विल बी साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। अब cos 45 sin 45 और cos 30 sin 30 की वैल्यूज मुझे पता है,
तो पुट करते हैं, देखो दिस विल बी 1/√2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 इज √3/2, सही बात है, माइनस cos 45 is 1/√2, sin 30 is 1/2. So this becomes √3 minus 1 upon 2 √2. So what is the value of sin 15 degree? The value of sin 15 degree comes out to be √3 minus 1 upon 2 √2. कैसे निकाली बेटा? a प्लस बी वाली आइडेंटिटी से निकाला। किससे निकाला? a प्लस बी वाली आइडेंटिटी से मैंने किसकी वैल्यू निकाली? sin 15 डिग्री की वैल्यू निकाली। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। कैसे ये वाली आइडेंटिटीज को यूज करना है अब समझ में आया, ठीक है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन a माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस का यहाँ पर माइनस हो गया। कॉस a प्लस बी देखूंगा ना बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने देखा प्लस कॉस a प्लस बी, तो ये बनता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बेटा जब प्लस लगाऊंगा तो यहां पर माइनस रहेगा, और जब यहां पर रहेगा कॉस a माइनस बी तो ये रहेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बेटा जब यहां पर प्लस यूज होगा यहां पर माइनस आएगा, एंड जब यहां पर माइनस यूज होगा यहां पर प्लस आएगा। इसीलिए मैंने यहां पर अगर प्लस माइनस लिखा है तो इधर ये क्या बन रहा है? माइनस प्लस बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। एंड सिमिलरली वी कैन राइट द आइडेंटिटी ऑफ tan ए प्लस बी एंड tan ए माइनस बी। tan ए प्लस बी आइडेंटिटी क्या बनेगी? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b की आइडेंटिटी क्या बनी? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। एंड tan a माइनस b की आइडेंटिटी क्या बनेगी? तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। देखिए बेटा यहाँ पर प्लस है तो ऊपर भी प्लस नीचे माइनस, और यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इस तरीके से अपन को याद रखना। चलिए बेटा बताओ यहाँ तक आइडेंटिटी सबको समझ में आई है कि नहीं है? रेज हैंड करके बताइए फटाफट। आइडेंटिटीज मेरे पास आती है जैसे साइन सी प्लस साइन डी। मान लो मुझे आइडेंटिटी, मान लो मेरे पास ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, साइन 15 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री या 30 कर दो। तो साइन 15 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा? देखो साइन सी प्लस साइन डी विल बी इक्वल टू साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सो दिस बिकम्स 2 साइन 15 प्लस 30 बाई 2, ठीक है, कॉस 15 माइनस 30 बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज। और मैंने यहाँ पर 4 टाइप की आइडेंटिटीज देखी, कौन कौन सी है? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। देन साइन सी माइनस साइन डी, इसमें उल्टा कर दिया, साइन सी माइनस साइन डी में 2 साइन सी प्लस था ना, यहाँ कॉस कर दिया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। देन आती है cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2। एंड finally we will study the last identity which will be cos c minus cos d। बेटा बताओ इसी का उल्टा हो जाएगा, -2 sin c प्लस d बाय 2 c माइनस d बाय 2। इस तरीके से अपन सारी आइडेंटिटीज को देख लिया है, सारी आइडेंटिटीज को सॉल्व कर दिया है, एंड मेरे पास फाइनल आंसर्स भी निकल के आ गए। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। सो दिस विल बी 2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2 और आगे एक माइनस साइन, एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ cos c माइनस cos d। तो आज बेटा अपन ने काफी सारी आइडेंटिटीज को देखा, आपने लिखा है साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स, ग्रुप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स कॉपी में करना शुरू कर दो। नाउ बेटा जितने भी अपन ने सोर्सेज ऑफ एरर्स के क्वेश्चन किए हैं, बेटा नोट्स आप कॉपी में करते हो
तो आपका ही फायदा है, ठीक है। नोट्स आप नहीं करते, दैट इज योर लुकआउट। बट मैं ये मानता हूं कि एक अपना खुद से लिखी हुई चीज हमारे दिमाग में ज्यादा इम्पैक्ट देती है। आप किसी और से नोट्स ले लोगे तो आपको फोटोकॉपी करा लिया आपने नोट्स, या फिर प्रिंट करा लिया जो कुछ भी मैं आपको भेजता हूँ, या फिर नेट से कहीं से निकाल लिया, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज वो नोट्स किसी और ने बनाए हैं, और जो वो नोट्स बना रहा है उसको वो चीज समझ में आ रही है। हमेशा और हमेशा मेक योर ओन हैबिट दैट यू मेक योर ओन नोट्स। आप खुद के नोट्स खुद बनाएं, खुद के नोट्स खुद बनाओगे, आप उसको लिखोगे, मसल माइंड कनेक्शन होता है। मसल माइंड कनेक्शन की वजह से जो आप लिखते हो आपका डायरेक्टली पेन का कनेक्शन दिमाग से होता है, ये प्रूवन फैक्ट है। खुद से लिखोगे सारी चीजें क्लियर होगी। नोट्स लिखिए, नोट्स लिखने के बाद जो भी मैं शीट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको सॉल्व करिए। दो शीट्स आर वेरी गुड शीट्स, आप उनको सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल शीट्स दूंगा। मुझे सिर्फ 1 और 2 स्टूडेंट्स और 3 स्टूडेंट्स फोन करके बताते हैं कि हाँ सर हमने शीट सॉल्व करी है, बाकी बच्चे शीट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ना आपके डाउट्स आते हैं। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में डाउट्स भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू ऑल द नोट्स, कंप्लीट ऑल द नोट्स, देन यू गाइज डू ऑल द शीट्स, जो भी शीट्स आपको गिवन है, देन डू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड देन रेफर दी एनी अदर मटेरियल। फिर आप कोचिंग के मटेरियल को देखें और फिर बताएं कि हाँ सर कोचिंग के मटेरियल में ये चीज है, ये चीज है। फिर हम देखेंगे कि हाँ डाउट आता है कि नहीं आता। इस तरीके से करो, सिस्टमैटिक बढ़ो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी नोट्स करते हैं, उसकी पीडीएफ बना के मुझे सेंड करें फ्रॉम मंडे। आपके पास टाइम है सैटरडे संडे तक का, मंडे से आप मुझे भेजना शुरू करें। पीडीएफ भेजोगे तो सिर्फ पीडीएफ भेजनी नहीं है, साथ में नाम भी लिखना है, क्लास भी लिखना है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है किसकी पीडीएफ आएगी, और अगर बिना नाम और बिना क्लास की पीडीएफ आई तो मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और नाम के आगे फिर क्रॉस भी लग जाएगा, फिर आपको चेक करना होगा, मैनेजमेंट आपसे बात कर लेगा। आपको क्या करना है, सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस, फिर जो डाउट्स आते हैं आप मुझसे पूछो। बेटा यहां तक अगर सब कुछ क्लियर हुआ है तो फटाफट हैंड रेज करके बता दो, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज पीरियोडिसिटी। फास्ट एवरीवन, चलिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव टू स्टडी इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या होता है बेटा, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज पीरियोडिसिटी, क्या होता है पीरियोडिसिटी, इसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि साइन फंक्शंस की वैल्यूज हमें किन किन के एंगल्स के लिए पता होती है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कुछ बच्चों को 180 भी पता होगा और कुछ बच्चों को 360 भी पता होगा, अच्छी बात। लेकिन मान लो मैंने आपको एंगल दिया 300 डिग्री एंगल, मैंने आपको एंगल दिया 540 डिग्री, और आपसे पूछा कि साइन 540 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आती है। तो बताइए कितने बच्चे बता सकते हैं क्लास के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 540 डिग्री, रेज हैंड्स। बताइए हु कैन टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 540 डिग्री, लेट मी सी कितने बच्चों को आता है। बहुत ही कम बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं है। नाउ दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स इज नोन एज, और दिस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज पीरियोडिसिटी। इसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। नाउ पहले तो अपन इस शब्द का मतलब समझेंगे, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी शब्द निकल के आता है पीरियोडिक से, एंड पीरियोडिक मीन्स रिपीटेशन, ठीक है, किसी चीज का रिपीट होना आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। अगर कोई भी चीज आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल खुद को क्या करे, रिपीट करे, दैट फंक्शन और दैट थिंग इज नोन एज पीरियोडिक, ठीक है। तो यहां पर अपन को समझ में आना चाहिए दैट ऑल द थिंग्स और ऑल द फंक्शंस which repeat themselves after a fixed interval or after a fixed moment of time, after a fixed period of time, that functions, that type of motion, that type of thing is known as periodic, ठीक है। that type of thing is known as periodic, तो उसे periodic बोलते हैं। चलिए
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन द अदर हैंड होते क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस on the other hand they are periodic in nature. They are periodic in nature. Trigonometric functions, they are periodic in nature. That means they repeat themselves after a fixed interval of time. Let us see, मैं sin theta का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ. किसका? sin theta. We know that, ध्यान से देखो, तो let us see y is equal to sin theta. तो ग्राफ क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से. This is y axis and this is x axis. x axis पे थीटा रखा, यहां पर y रखा. ना अगर थीटा की वैल्यू 0 रखूं तो साइन 0 इज 0 ओनली, तो ग्राफ 0 से शुरू हुआ. थीटा की वैल्यू मैंने 90 रखा, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, साइन की वैल्यू हो जाती है 1, साइन 90 इज 1, तो द ग्राफ बिहेव्स लाइक दिस. थीटा की वैल्यू क्या रखी? 90. जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 के बाद मैं 180 रखता हूं, द ग्राफ बिकम्स लाइक दिस. थीटा की वैल्यू 270 रखता हूं, तो थीटा 270 रखने के बाद द ग्राफ शोज लाइक दिस. ग्राफ कुछ इस तरीके से बिहेव करता है. दिस इज -1, दिस इज +1. एंड जैसे मैं थीटा की वैल्यू 360 रखता हूं, 360 रखने पे द ग्राफ बिकम्स 0 अगेन. एंड आफ्टर दैट, इसके बाद ग्राफ वापस से पॉजिटिव में बिहेव करने लगता है. मतलब वापस से जो वैल्यू 360 के बाद एंगल्स की आती है वो वापस से सिमिलर आ जाती है एज 0 पे मुझे ग्राफ दिखता है. तो अपन को दिख क्या रहा है? यहां से समझ में क्या आता है? यहां से समझ में आ रहा है कि 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, मतलब 0 से 2 पाई तक ग्राफ की वैल्यूज इंडिजिनस है. ठीक है, कुछ स्पेशल वैल्यूज आती हैं. एंड आफ्टर दैट ग्राफ की वैल्यूज क्या हो रही हैं? उसके बाद ग्राफ की वैल्यूज वापस से रिपीट हो रही है जैसे 0 डिग्री पे. ये अपन ने कुछ इस तरीके से साइन का ग्राफ देखा. एंड दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन. व्हाई? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस repeats themselves after fixed 2 पाई इंटरवल. 2 पाई का मतलब होता है बेटा, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री. और आप देख रहे हो 0 से 360 तक तो यूनिक था ग्राफ, उसके बाद वापस से रिपीट हो रहा है, वापस से रिपीट हो रहा है. दैट मींस इन 2 पाई इंटरवल ग्राफ इट रिपीट इटसेल्फ, खुद को वापस से क्या करने लगता है? रिपीट करने लगता है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो हमेशा और हमेशा बेटा ध्यान रखना दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस. व्हाई पीरियोडिक? बिकॉज दे रिपीट देमसेल्फ. अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके, पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी को यूज करके अपन साइन 300 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन 540 डिग्री, साइन 300 डिग्री, साइन 135 डिग्री, इन सभी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग दिस प्रॉपर्टी. हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खुद को रिपीट करता है. अब अगर हम ट्रेंड सीख जाएं, हम ये तरीके से सीख जाएं कि भैया कौन से ट्रेंड को फॉलो करता है साइन का ग्राफ, कौन से ट्रेंड को फॉलो करता है कॉस का ग्राफ, तो हम बड़े ही आराम से किसी भी एंगल पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ ए फंक्शन. बेटा बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी एंड किस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करेंगे? क्या मेथड रहता है निकालने का? मेथड अभी तक अपन ने नहीं सीखा. अभी तक अपन ने ये देखा है. तो व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी? कर क्या रहे हैं पीरियोडिसिटी को यूज करके? वी आर स्टडिंग पीरियोडिसिटी ताकि मुझे पता चले दैट इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स बोल दिया, इन सब बड़े डिजिट वाले एंगल्स के साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म रेशियोज क्या रहेंगे. चलिए बेटा फटाफट बताइए हैंड रेज करके, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फास्ट एवरीवन रेज हैंड्स. और अगर क्लास में सब हैंड रेज नहीं कर रहे तो डाउट्स, इसके बाद जो भी डाउट है वो डाउट वाले हैंड रेज करेंगे. अभी सिर्फ वो हैंड रेज करो जिनको ये चीज टॉपिक समझ में आ गए.
नीलम, प्रियंका, राहुल, सागर। भाई हैंड रेस करने में हमारा पैसा थोड़ा ना लगता, थोड़ी सी बैटरी लगती है, बैटरी चार्ज कर लेना। चलिए, तो इस तरीके से अपन ने देखा दैट व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ एनी फंक्शन आफ्टर a fixed interval of time is known as periodicity. Now let us move on to the further topic. Now let us move on to the further topic. देखिए बेटा ध्यान से, अब अपन निकालेंगे किस तरीके से क्या क्या वैल्यूज रहती हैं। तो पहले समझें और ध्यान से देखें, हमें ध्यान से देखना है, समझना है। पहले भी बताता हूं, बायो वाले स्टूडेंट्स भी क्लास में बैठे हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी क्लास में बैठे हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बायो वाले स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पीएचडी करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेथड सीखने का जरूरत है, किस तरीके से किया जाता है, ताकि जब फिजिक्स में इन सब की जरूरत पड़े तो हमें आनी चाहिए। बस पीएचडी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई चीज डीपली समझनी है तो आप मुझे कॉल कर लो, मैं आपको सारी चीजें डीपली बता दूंगा। एक ग्राफ को आपको याद रखना है, दैट ग्राफ इज एस ए टी एंड सी। ये ग्राफ बनाना है, ऐसे लिखना है एस ए टी सी। ध्यान से देखो, ग्राफ बनाया, लिखा एस ए टी सी। एस का मतलब साइन, टी का मतलब टैन, सी का मतलब कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। सही बात है। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया। पहले मैंने क्या लिखा? एस ए टी सी। एस ए टी सी। एस को फुल फॉर्म किया साइन, ए ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, टी को लिख दिया टैन, सी को लिख दिया कॉस, और जो इनके रेसिप्रोकल्स होते थे उनको भी लिख दिया, साइन का कॉसेक, टैन का कॉट, कॉस का सेक। इधर मैं लिख दूंगा ऑल, इधर क्या लिख दूंगा? ऑल। अब नीचे लिखूंगा पॉजिटिव, यहां पर भी लिखूंगा पॉजिटिव, यहां पर भी लिखूंगा पॉजिटिव, यहां पर भी लिखूंगा पॉजिटिव, और यहां पर भी लिखूंगा पॉजिटिव। ये ग्राफ मैं मानता हूं सभी को याद हो गया। इस ग्राफ के अंदर 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक फंक्शंस जो होंगे सिर्फ वही पॉजिटिव रहते हैं। इन दी थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट फंक्शंस पॉजिटिव दिखेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक फंक्शंस पॉजिटिव दिखेंगे। बस इतना अभी तक ग्राफ से हमें याद रखना। फिर देखिए, ये है 0 डिग्री, 0 से एंटी क्लॉकवाइज चलो, ये मिला 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज इधर आए, ये बना 180 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज इधर चले, ये बना 270 डिग्री। और फिर एंटी क्लॉकवाइज इधर चले तो ये बना मेरे पास वापस से 360 डिग्री। अब मान लो कि एक रॉड है, ये रॉड इनिशियली ऐसे पड़ी थी, हॉरिजॉन्टल ऐसे पड़ी थी, ऐसे ये पड़ी है, ये ऐसे घूमना शुरू करती है, ऐसे घूमी 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 सीधी बन गई, फिर घूमी 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 इधर आ गई, फिर यहाँ से घूमी वापस नीचे गई, और फिर वापस घूम के उधर आ गई। अब कुछ सोचो, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इस रॉड का कब हो रहा है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ जब ये पूरी की पूरी घूम के इस तरीके से वापस आ गई यहां पर। जैसे ये वापस यहां आ गई तो देखिए, पहले इसका एंगल कितना था? 0। जब ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर गई तो कितना एंगल बनाया इससे? 360 डिग्री का एंगल। देखो, यहां से यहां तक पूरा एंगल कंप्लीट किया तो कितना एंगल बनाया? 360। तो इसीलिए अपन बोलते हैं 360 डिग्री या फिर 2 पाई रोटेशन, ठीक है, या फिर 360 डिग्री 2 पाई इंटरवल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस they repeat themselves, they repeat themselves। तो आफ्टर 360 डिग्री और 2 पाई रोटेशन और 2 पाई इंटरवल,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रिपीट देमसेल्व्स, खुद को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये अभी तक अपन ने देखा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ग्राफ से कैसे अपन प्रूव करेंगे, क्या क्या वैल्यूज निकल के आएंगी। ध्यान से देखो क्यों हम बोल रहे हैं कि सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव हो जाता है, वही सब देखिए। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे ग्राफ, हमने ग्राफ पे क्या लिखा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फिर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा कि दैट साइन फंक्शंस एंड कोसेक फंक्शंस आर ओनली पॉजिटिव, उसके अलावा सारे के सारे फंक्शंस क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। देन वी हैड स्टडीड द tan थीटा, tan फंक्शंस, ऑल द tan फंक्शंस एंड cot फंक्शंस अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव। और फाइनली अपन ने देखा दैट कोसेक फंक्शन और सेक फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ये ग्राफ कहता है। अब दो चीजों के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। देखिए बेटा ध्यान से, अगर मैं किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करूं इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री, अगर मैं किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करूं इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री, तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, उसको बोला जाएगा पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में साइन बदल जाता है कॉस में, टैन बदल जाता है कॉट में, सेक बदल जाता है कॉसेक में। दोबारा देखिए क्या हुआ, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की बात होगी, मतलब मैंने फंक्शन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, 90 डिग्री के फॉर्म में, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, टैन बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में। और अगर मैंने फंक्शन को 180 डिग्री या फिर सप्लीमेंट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री फॉर्म मतलब रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 180 डिग्री एंड देयर विल बी नो चेंज। बेटा इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या चीजें, पहली बात 2 पाई इंटरवल बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है। दूसरी चीज SATC, साइन कोसेक ऑल कॉस सेक टैन, ये सारे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। 0 90 180 260 360, ठीक है, 0 90 180 270 360, ये याद कर लिया। फिर या क्या याद करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब फंक्शन को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और जब भी मैं 90 डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, टैन बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कोसेक में। ये चीज याद रखना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं ध्यान से, अभी तक तो याद करने वाली चीजें लिख रहे हैं, फटाफट देखें एक एग्जांपल समझते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सारी चीज। देखिए ध्यान से, मेरे को वैल्यू दे रखी है साइन 135 डिग्री, क्या दे रखा बेटा, 135 डिग्री दे रखा है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ध्यान से देखना बेटा, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं साइन 90 प्लस 45। मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, साइन 90 प्लस 45, मतलब मैंने बोला कि इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में। और जब भी अपन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी अपन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो साइन बदल जाता है कॉस के अंदर, ये बदल दिया कॉस। अब समझ में आया क्यों क्यों बताया था कि 90 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो किसमें बदल जाएगा, कॉस। ध्यान से देखो, कॉस में ये बदल गया मेरे पास यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, 135 डिग्री, ये 0 डिग्री था, ये 90, 135 यहाँ होगा कहीं, ये रहा 135 डिग्री, तो ये रहा 135 डिग्री। बताओ बेटा 135 डिग्री आता है कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन दे रखा है तो पॉजिटिव लगा देंगे आगे। क्या लगा देंगे बेटा, पॉजिटिव लगा देंगे। फिर इसके बाद पूरा का पूरा फंक्शन उतार देना है, जैसे कि 45। तो कोई भी अपन से पूछे कि भाई साइन 135 डिग्री कैसे निकालोगे, तो आपने साइन 135 डिग्री को लिख दिया साइन 90 प्लस 45। फिर अपन ने देखा कि ये साइन फंक्शन था, 90 में रिप्रेजेंट किया, 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल दिया। फिर पूरा का पूरा 45 जैसा का ऐसा लिख दिया।
अब ये चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो देखो 145 आता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो आगे लगा दिया पॉजिटिव, एंड दी cos 45 वैल्यू इज 1/√2, सो आंसर विल बी +1/√2। इसका मतलब साइन 135 डिग्री का आंसर कितना होगा, +1/√2 होगा। इस तरीके से हम पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा, फील आएगी। देखिए ध्यान से, मैं यहां पर फॉर्मूला उठाता हूं, cos 200 एंड कितना ले, 240 डिग्री ले लेते हैं, cos 240 डिग्री ले लिया, ठीक है। cos 240 डिग्री लेते हैं, पहले इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किस फॉर्म में, cos 270 माइनस कितना, 30 डिग्री। अब देखिए बेटा, ये तो 270 आ गया, मैंने बोला था 90 के फॉर्म में होता है तो कन्वर्ट कर दो, और 180 के फॉर्म में तो वैसा का वैसा ही रहने दो। तो बेटा इसको अपन लिख सकते हैं 90 के फॉर्म में, लिख दो cos 3 टाइम्स ऑफ 90 माइनस 30, इस फॉर्म में लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उन्हें भी बोला जाता है जो कि n टाइम्स ऑफ 90 डिग्री हो, जिसमें n क्या हो, ऑड, जिसमें n क्या हो, ऑड। ये देखो ऑड है, 3 इंटू 90 इज 270, माइनस 30 आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या देखा, इसके बाद देखा 240 डिग्री आता कहां पर है, तो ये देखिए 240 डिग्री आएगा कहीं यहां पर, ये रहा 240 डिग्री, सही बात है क्या बेटा। 240 डिग्री आया थर्ड क्वाड्रेंट में, मेरे को दे रखा था कॉस, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लगा दिया यहाँ पर, नेगेटिव। क्या मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में एडजस्ट किया, बिल्कुल किया कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में एडजस्ट, तो ये बनेगा कॉस का बन जाएगा साइन, और आगे आ जाएगा 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू -1/2, तो कॉस 240 की वैल्यू कितनी आ गई, -हाफ आ गई। This property is known as periodicity property of trigonometry। आज की क्लास में प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई, आज की क्लास में अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक ग्राफ होता है, there are two types of function, complementary function and supplementary function। complementary functions are represented in the form of 90 degree, supplementary functions are represented in the form of 180 degree। बाकी बात करेंगे कल। अगर यहां तक थोड़ा बहुत भी आया, 50% भी समझ में आया, तो रेज हैंड करके बताओ फटाफट सारे बच्चे। 50% भी यहां तक फटाफट समझ में आया तो रेज हैंड